रुपौली का जनता को सभी को यही हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि सब लोग शांति बना करके रखें और भाईचारा बना कर रखें। और जो जिस तरह से विरोधी जो विपक्ष जो है हमारा जो जिसका मुद्दा है कि हिंदू मुस्लिम करने में रहते हैं, मस्जिद और मंदिर के चक्कर में ना पड़े, विकास के ओर पड़े, विकास के ओर जाए। जो हमारे जो है विकास जो करने वाले नेता हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उसके तरफ बहने का काम करें, उसके तरफ रुख जाना चाहिए। यही हम आग्रह करेंगे। रुपौली की जनता का 2000 ईस्वी से लगातार जनता ने मुझे मौका दिया। रुपौली का हमने विकास किया है और विकास करते रहेंगे। और चंद दिनों के लिए कुछ लोग जीते हुए हैं, बुला रहे हैं, अपना एजेंडा जो है कि गिना रहे हैं कितना काम किए हैं। हम तो गिनाने लगेंगे तो लाखों काम नहीं पूरेगा, जब पोस्टर होर्डिंग भर जाएगा। इसलिए कि हम लोग योजना गिनाते नहीं हैं, ज़मीन पर धरातल पर दिखता है कि बीमा भारती काम कर रही है। और जितना हम काम किए हैं, किसी बार आपने नहीं देखा होगा कि किसी होर्डिंग में हम काम को गिनाने का काम किए हैं। काम तो हम लाखों किए हैं, कितना गिनाएंगे, जनता खुद देख रही है। इसीलिए जनता को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जनता खुद समझ रही है कि कौन कितना काम किया है। बताने का ज़रूरत भी नहीं है। आप सब भी घूमते हैं तो सब लोग देख रहे हैं कि कितना रुपौली में विकास हुआ है या अभी वर्तमान में कितना हो रहा है, वो भी जनता देख रहे हैं। और 2025 का जो चुनाव आने वाला है, उसमें सब लोग एकजुट होकर के नई सरकार बनावे। और नई सरकार का जब बनेंगे बिहार में, बिहार का आप सभी भली भांति जान रहे हैं कि जिस तरह से बीपीएससी के छात्र पर लाठी बरसाया गया, छात्रों को मार के भगाया गया। समस्तीपुर में भी कल हम न्यूज में देख रहे थे कि लड़की सबको भी धक्का उका दिया। यह सब बिहार का दुर्दशा हो रहा है। तो हमारे आदरणीय जो प्रतिपक्ष का नेता है आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री, हमारे बिहार के जनता ने जब नई सरकार बनेगी, प्रतिपक्ष के नेता है मुख्यमंत्री, जब बिहार की जनता बनाती है हमारी सरकार का, तो हमारे जितने भी बीपीएससी का जो छात्र लाठियों बढ़े, उसको जो है कि हमारी सरकार बनने के बाद सबको देने का काम करेंगे, नौकरी के बात करेंगे, ना कि लाठी के बात करें। सरकार बनती है छात्रों को पीटा जा रहा है, इस तरह की समस्या, इस तरह की घटना नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि आपने देखा होगा कि 17 महीना हमारे भाई को मौका मिला आदरणीय तेजस्वी यादव जी को 5 लाख नौकरी देने का, तो मौका मिलता है जनता का। 2025 में तो जितने हमारे छात्र को लाठी बरसा रहे हैं, तो हमारे भाई जो है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी नौकरी बांटने का काम करेंगे। आज रेणु जो है बिहार सरकार में है, उसका भाई जो है गुंडागिरी कर रहे हैं, पिस्टल दिखा करके जमीन लिखवाने का काम कर रहे हैं। यह तो गुंडा राज तो अभी है। लोग कहते हैं कि गुंडा राज थे पहले, जंगल राज का याद दिलाते हैं, ये कहते हैं। अभी क्या है, अभी मंगल राज हो रहा है। अभी सरकार में है, वर्तमान में मंत्री भी है, लेकिन उसका भाई जो है कि लाठी अभी पिस्टल के नोक पर जमीन लिखवा रहे हैं। ये तो दिन दोपहरे जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं सरकार में रह करके, और उसका शासन प्रशासन सरकार सब क्या लगता है सत्ता जब भी इसी के हाथ में चला जाता है, उसके बाद इस तरह की घटनाएं कहीं इस तरह की मानसिकता हो जाती है। इस तरह से जो है कि कर रहे हैं, तो हम लोग सब देख रहे हैं इस तरह से हो रहा है। तो हम तो यही आग्रह करेंगे बिहार की जनता से भी है कि आप सरकार परिवर्तन कीजिए, नई सरकार बनाइए बिहार में। आपके माँ बहन मान योजना जो है हमारे आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता है घोषणा किया है कि माँ बहन मान योजना जो है कि 2500 रुपया डायरेक्ट उसके खाते में देने का काम करेंगे। सरकार बनने के बाद 1 महीना के बाद उसके खाता में जाना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी मानना है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी तो कह रहे हैं कि 2500 रुपया महीना माई बहन मान योजना के तहत बिहार की महिलाओं को दिया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा? और जैसे जिस प्रकार से नेता जो वादा करते हैं चुनाव जीतने के बाद, कहीं कुछ नहीं होता, धरातल पर कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हमारे नेता जो बोलते हैं वही करते हैं। जिस तरह से मोदी जी जो है कि 2014 में कहा था कि हर खाता में 15 लाख रुपया जाएगा गरीब के खाता में, गैस सिलेंडर फ्री दिया गया, जियो का सिम फ्री दिया गया। अभी क्या स्थिति हो रहा है?
अभी किसके अकाउंट में 15 लाख गया है, किसका जो है कि गैस सिलेंडर 500 रुपया में फ्री में मिल रहा है, 1200-1300। जो महंगाई पर कोई बात नहीं हो रही है, ना बेरोजगारी पर बात हो रही है। तो हमारे नेता को 17 महीना समय मिला, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, लेकिन 17 महीनों में 5 लाख नौकरी देने का था। तो इसलिए युवा को जो है कि ये जो विश्वास है वह तेजस्वी यादव पर है। अच्छा, विधानसभा चुनाव जो आने वाला 25 का चुनाव है, उसको लेकर के आपकी क्या तैयारी है, आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? क्योंकि कुछ दिनों पहले जो है कि राजद के एमएलसी जो कारी सोहेब साहब हैं, जो पूर्णिया जिला से जो है कि कहीं कहीं चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, वो भी यहाँ पे आए हुए थे। क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया और क्या कुछ तैयारी आप लोगों की है? हम लोग का तैयारी है 2025 का जो है कि कोसी सीमांचल का जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सीट जीते, उस पर हम लोग का संगठन मजबूत हम लोग कर रहे हैं। और हमारे जो प्रभारी हैं कारी सोहेल जी, वो रुपौली आए थे, बैठक हुआ उनके साथ में। हम तबीयत थोड़ा सा ख़राब था, तो इसलिए हम बैठक में भाग नहीं ले पाए थे। तो हमारे नेता कारी सोहेल जी जो प्रभारी है, उनके साथ में सभी लोग के संगठन पर बात हुआ, विस्तार से बात हुआ। इसके बाद हमारे राज्यसभा का सांसद जो मनोज झा है, वो भी आए थे। तो पूर्णिया के संगठन पर बात विस्तार से हुआ कि किस तरह से हमारे कोसी सीमांचल में मजबूती हो और सभी सीट पर हमारी जीत हो। आप रुपौली विधानसभा में किस प्रकार से जो है कि तैयारी कर रहे हैं अपने? हम लोग अभी सदस्यता अभियान जो है चल रहा है, और सदस्यता अभियान के थ्रू जो है कि हर बूथ पर हम लोग जो है कि 10 व्यक्ति को तैयार कर रहे हैं कि संगठन में, कि ताकि उस समय बूथ पर जो है कि मजबूती के साथ सब लोग रहे और वोट करवाने में कामयाब रहे। और हम लोग मजबूती के साथ हर बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। मैडम, कहा जा रहा है कि 25 का जो चुनाव होगा विधानसभा रुपौली का, वो बड़ा ही जो है कि अलग किस्म का होगा। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, तमाम पार्टी या तमाम जो यहाँ से लड़ने के लिए जो भी उम्मीदवार होंगे उनको करना पड़ेगा। क्या सभी चुनौतियों को आप उनका सामना करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, चुनाव ही चुनौती होता है। हर चुनाव में ऐसा कौन चुनाव है कि जिसमें मेहनत नहीं करना पड़ता है, संघर्ष नहीं करना पड़ता है। हर चुनाव में संघर्ष होता है, हर अपना अपना उम्मीदवार अपना प्रयास करते हैं। तो हम लोग भी प्रयास करते हैं, जो और है जो लड़ते हैं सब लोग प्रयास करते हैं, और सब लोग प्रयास करते हैं। जीतता तो कोई एक ही है, इसलिए प्रयास तो सबका रहता है उतना ही। क्या रहेगा इस बार रुपौली विधानसभा का रुख, क्या रहेगा जनता का क्या? बिल्कुल रुख अभी इस बार जो है कि जिस तरह से विपरीत हवा में बह गया इस बार का रुपौली का चुनाव में, तो इसी तरह से इस बार जो है एकदम पक्ष में हवा चलेगा और आरजेडी का लहर होगा और लालटेन रुपौली में जलेगा इस बार। बिल्कुल पक्का है ये बिल्कुल बिल्कुल इरादा है कि जनता बोल रही है, हम नहीं बोल रहे, जनता बोल रही है। ये पत्ता तो ही नहीं के रे नहीं होना चाहिए। ये काटी पे आबू ना अरे कोई है